नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्णा। आपका अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। साथियों, अब हम चर्चा करते हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है। आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन किन चीज़ों पर सावधानी बरतनी चाहिए, कौन से उपाय करें जिसको करने से आपको विशेष लाभ मिले। कुंभ राशि के जातकों के लिए जुलाई का महीना एक मिला जुला फलदायक बन के आया है। इस महीने आपको जो आपके पुराने रुके हुए काम थे वह पूरा करने का मौका मिलेगा, या कह लो कि करने पड़ेंगे। दूसरा, आपके साथ में जो नौकरी पेशा से जुड़े हुए लोग हैं, सीनियर अधिकारियों से किसी प्रकार का आर्ग्यूमेंट इस महीने आपका हो सकता है। उससे आपको बचने की आवश्यकता है। कोशिश करें जो भी आपके आइडियाज़ हैं, जो आपने प्लानिंग की है पिछले काफ़ी समय से अपने काम को लेकर, अपने प्रोजेक्ट को लेकर या अपने जॉब प्रोफाइल को लेकर, वह किसी के साथ शेयर ना करें। उससे क्या है कि आपके जो कोलीग्स हैं आपके आइडियाज़ लेकर के खुद आगे बढ़ जाएंगे और आप वहीं पर रह जाएंगे, और आपके द्वारा किए गए परिश्रम का क्रेडिट कोई और ले जाए। तो ऐसा नहीं करना है। आप अपने आइडियाज़ पे खुद ही वर्क करें, खुद ही उसे ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन में लेकर के आइए, उसको अपने ऊपर लागू कीजिए और अपने लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश कीजिए। सीनियर अधिकारियों से बेफिजूल के मतभेदों से बचने की आवश्यकता है। हो सकता है वो किसी बात को लेकर आपको कुछ सुनाएं, तो आपके भले के लिए ही, आपके अच्छे के लिए ही आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो आपके आगे चल के वेल विशर का आपका काम करेंगे और उससे आपको फायदा मिलेगा। जो लोग व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए हैं, तो इस महीने उनके साथ में फिजूल के खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं। हो सकता है कि कहीं कोई आपका मार्केट में या किसी तरीके का उधार या पैसा फंस जाए। तो कोशिश करें जो भी आप डील करने के लिए मार्केट में निकले हैं, वह डील नगद में यदि करें, कैश में करें या पेमेंट के साथ करें, तो लेन देन सुचारू रूप से चले। ऐसा ना हो कि आप 6 महीने की उधार पे माल दे दें या 3 महीने की उधार पे माल दे दें और आपका पैसा रिकवरी करने में आपको परेशानी हो। जल्दबाजी में किसी भी प्रकार का कोई फैसला नहीं लेना है। मानसिक रूप से अपने आप को सक्षम बना के रखना है। हडल्स आपके साथ सामने पहले भी आई है, इस महीने भी थोड़ी दिखाई देते हैं, लेकिन आप उस पर यदि अपनी सूझबूझ और अपनी मेहनत से काम करते हैं तो उसको आप पा सकते हैं। आप जो चीज़ ठानते हैं वो पूरा करके छोड़ते हैं। किसी से दोस्ती करते हैं तो लंबी करते हैं, किसी से दुश्मनी करते हैं तो लंबी करते हैं। तो जो भी आप चीज़ ठान कर और लंबे समय से प्री प्लानिंग करके आ रहे हैं, उस चीज़ को ग्राउंड पे लाने का या उस चीज़ को पूरा करने का इस महीने मौका आपको मिला है। इसको यदि आप कर लेते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलते हुए दिखाई देता है। साथ ही घर परिवार को लेकर के भी इस महीने चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ेगा। परिवार के लोगों के ताने माने सुनने शायद पड़ सकते हैं, या कह लो कि रिलेशनशिप में भी किसी प्रकार का मनमुटाव एक दूसरे के साथ में हो सकता है। फिजूल के झगड़ों से या आपसी मतभेदों से आपको बचना पड़ेगा। गुस्से पे कंट्रोल रख करके आपको चलना होगा इस महीने। यदि आप गुस्सा ज़्यादा करेंगे तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। फिर उसको भरपाई करने के लिए आप हर्डल्स में पड़ेंगे, नए नए एक्सप्लेनेशन देंगे, नई नई चीज़ों में फंसने की कोशिश करेंगे। मेरी ये सलाह रहेगी कि कोशिश कीजिए परिवार के साथ में क्वालिटी टाइम इन्वेस्ट करें और ऑफिस या दुकान के काम को वहीं पर छोड़ कर आएँ। घर परिवार में खुशनुमा माहौल बना करके सुचारू रूप से चलें, एक दूसरे के साथ में लॉयल रहें, एक दूसरे के प्रति क्वालिटी टाइम दें। कहीं परिवार के साथ में घूम के आने का प्रोग्राम बना लें, या किसी मेहमान के घर चले जाएं, या मेहमान को अपने यहाँ बुला लें, जिससे कि मनोरंजन बना रहे। साथ ही बच्चों को लेकर इस महीने थोड़ी सी चिंता का विषय दिखाई देता है।
उनकी पढ़ाई को लेकर आप टेंशन में रहें या उनके खर्चों को लेकर के आप टेंशन में रहें, उससे आपको बचने की ज़रूरत है। अगले महीने ये ठीक हो जाएगा। थोड़े से समय का उतार चढ़ाव विरोध आपका इस महीने हो सकता है। आपके द्वारा कई बातें लोग मन से लगा बैठते हैं, तो कोशिश करें कि उनको जो भी बात आप बोलें वह सही ढंग से बोलें, ताकि किसी को वो बात बुरी भी ना लगे और आपका वो कार्य भी पूरा हो जाए। साथ ही आपको इस महीने अपने खान पान पे विशेष ध्यान देना है। कोई आपसे ये पूछने वाला नहीं है कि तूने खाया क्या है या तूने कुछ किया है नहीं किया। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान देंगे तो उससे आपको फायदा रहेगा। डिप्रेशन से बचने की कोशिश करें, मानसिक तनाव कम लें। अपने वेल विशर्स के साथ में, अपने दोस्त के साथ में या पत्नी के साथ में या पार्टनर के साथ में अपनी प्रॉब्लम शेयर करें, उससे सॉल्यूशन लेने की कोशिश करें। जो मन को अच्छा लगता है वह काम करें। साथ ही थोड़ा सा पेशेंसली चलें। आगे आने वाले महीने आपके लिए ज़्यादा अच्छे फलदायक रहेंगे। इस महीने मछलियों को भोजन कराइए, मछलियों को चारा डालिए और पक्षियों को यदि आप सतनजा देते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। शनि महाराज की पूजा कीजिए। शनिवार के दिन शनिदेव के आगे चौमुखा दीपक जलाइए, शनि चालीसा पढ़िए, पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाइए, शनिदेव की पूजा उपासना करें तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलते हुए दिखाई देता है। और कोशिश कीजिए कि जल्दबाजी में कोई भी कार्य ना करें। तो ये था कुंभ राशि के जातकों का जुलाई के महीने का राशिफल। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।